ओके, लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास के अंदर हम जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। सही है, आई विल पिक इट अप फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट इट इन द लास्ट क्लास। मैंने जो है वो आपको सब्स्टिट्यूशन करना सिखाई थी और इंटीग्रेट करना सिखाया था। दो और सवाल हम उसी को रिपीट करने के देखेंगे और फिर बाकी कुछ नई बातें इस चैप्टर के अंदर वो हम अभी पढ़ेंगे बेस्ड ऑन व्हाट इज देयर इन द रीसेंट पास्ट पेपर्स। सही है। अच्छा, ये कहता है द इंटीग्रल आई इज डिफाइंड बाय आई इक्वल्स टू 0 to 240 क्यूब ln t स्क्वायर प्लस 1 dt। सही, देखने से लग रहा है कि भाई ये सर अलजेब्रा भी है और इसके अंदर जो है वो लोगैरिथम्स भी हैं, तो ये तो आइलेट वाला सवाल होना चाहिए जिसमें हम बाय पार्ट्स लगाएं और ये सॉल्व हो जाए। सही है। अब मैं पढ़ता हूँ आगे, उसने क्या कहा, यूज द सब्स्टिट्यूशन। अब उसने कह दिया कि भाई सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करनी है, तो फिर आई एम फोर्स्ड टू यूज द सब्स्टिट्यूशन ओनली। मैं इसको खुद से बाय पार्ट से सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे सब्स्टिट्यूशन लगाना ज़रूरी हो गई है। सही। सो द इंटीग्रल आई इज डिफाइंड, यूज द सब्स्टिट्यूशन। हमने क्या सीखे थे स्टेप्स? हमने सीखे थे स्टेप्स के डू द सब्स्टिट्यूशन व्हाट इज अवेलेबल इमीडिएटली। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इमीडिएटली मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन नज़र आ रही है, 4t क्यूब तो अपनी जगह पे रह जाएगा और x की जगह क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सही है। अब अगर मैं x में चीज़ों को रख रहा हूँ तो मुझे dt को भी dx से रिप्लेस करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या सीखा था कि डिफरेंशिएट योर सब्स्टिट्यूशन सो दैट यू कैन रिप्लेस dt विथ dx इन दिस केस। यहाँ पे उल्टा है, वैसे नॉर्मली dx dt से रिप्लेस होता है, यहाँ पे जो है वो dt dx से रिप्लेस हो रहा है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इस तरह डिफाइन हुई है। कोई बात नहीं, जिसको सब्जेक्ट बनाया होता है उसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आएगा dx ओवर dt इक्वल्स टू 2t। हमें किसको रिप्लेस करना है, dt को रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा dx ओवर 2t इक्वल्स टू dt। सही है। तो मेरे पास रिप्लेसमेंट आ गई, मैंने कहा ये हो गया 4t क्यूब ln x और dt की जगह क्या लिख दूंगा, dx ओवर 2t। फायदा भी हुआ उससे, क्या फायदा हुआ, ये t स्क्वायर से कैंसिल हो गया। सही है। और ये 2 हो गया, तो मेरे पास बचा 2t स्क्वायर ln x dx। अभी भी t रह गया भाई। सही है। सो कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो टी स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, x माइनस 1। ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कोई सब्स्टिट्यूशन रह जाए तो भी वो आपको सवाल में कहीं ना कहीं गिवन होगी। सही है। सो x माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सही। अब क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली इंटीग्रेट करने के बारे में नहीं है, क्वेश्चन है सिर्फ शो दैट के बारे में, कि शो दैट दिस इंटीग्रल कैन बी चेंज्ड। इट डजंट से इंटीग्रेट और फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, वो सिर्फ कह रहा है शो दैट। एक चीज़ क्या नहीं शो की ना, मैंने 1 और 5 लिमिट्स चेंज करनी थी। ये जो 0 और 2 हैं ये किसकी लिमिट्स हैं, ये एक मिनट यार, ये 0 और 2 जो है वो t की लिमिट्स हैं। मुझे किसकी लिमिट्स चाहिए, मुझे x की लिमिट्स चाहिए। मुझे जो है वो t की लिमिट्स चाहिए, तो सॉरी x की लिमिट्स चाहिए, तो ये हो गई 1 और ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 5। सही है। तो 0 to 5 इंटीग्रेट हो गया। सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये शो दैट हो गया, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके।
अब बताएं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है क्या। वो कहते हैं हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आई, यानी अब आई को इंटीग्रेट करके बताना है। अजी शेक क्यों हो रहा है, स्क्रीन शेकिंग है। अब मुझे बताओ कैसे इंटीग्रेट करूं, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। बाय पार्ट्स करना चाहिए, सही है। अब और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, आई सी एन एल्जेब्रिक एंड आई सी ए लोगैरिथमिक। तो अब मुझे लग रहा है कि अब वो कह रहा है कि एवेल्युएट करो, तो अब आईलेट लगाना ज़रूरी हो गया। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे जो है वो सब्सटीट्यूशन भी करवा ली, और एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे जो है वो बाय पार्ट्स भी सॉल्व करा ली, सही। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आईलेट लिखा, कौन सी दो चीज़ें मुझे इंटीग्रेट करनी है, एक लोगैरिथमिक और एक एल्जेब्रिक। जो पहला वाला होता है उसको लोगैरिथमिक हो जाता है, वो u हो जाएगा, और दूसरा वाला जो हो जाएगा वो v डैश हो जाएगा, सही। तो u डैश बन जाएगा 1/x, और v बन जाएगा 2x² / 2 माइनस 2x, सही है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर अब मैं सब कुछ एक साथ आपसे पूछ रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश, सही है। v u v u डैश, सही है, मैंने लिख दिया। अब बताओ, अभी इंटीग्रेशन के सिंबल तो खत्म नहीं हुए भाई, इसमें से कॉमन ले लूं, सही है। अब अली हमें क्या बता रहा है कि सर मुझे इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन नजर आ रहा है, उस कॉमन का फायदा भी क्या होगा, ये वो 1/x वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, सही। तो ये x - 2 की इंटीग्रेशन वो तो मुझे करना आती है, x - 2 की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, x² / 2 - 2x, सही है। लिमिट्स क्या है, 1 से 5 तक ना। तो मैंने लिमिट्स लगाना शुरू की, 25 - 10 ln 5 -25/2 प्लस 10 हो जाएगा अपर लिमिट, सही है। मैंने बहुत सारे नंबर्स कंप्यूट कर लिए, 1 - 2 ln 1 -1/2 प्लस 2, सही है। ये बना 15 ln 5 -12.5 प्लस 10, तो -2.5 बन गया, -0 1.5 है, -1.5, अरे चेक करो कैलकुलेटर पे सही है या नहीं है। हाँ, 15 ln 5 - 4 is the final answer.
तो देखिए 10 मार्क्स में मैंने बहुत कुछ टेस्ट किया है। सब्स्टिट्यूशन भी चेक की आपकी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी पूछ लिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि P3 के एग्ज़ाम में यू कैन लीव नथिंग टू चांस। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ये जो है ना वो मुझे सही से नहीं आ रही, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, पेपर में शायद ना आए। नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ व्हाट यू विल डू इन दिस क्लास विल बी टेस्टेड ऑन द एग्जाम। हर चीज़ पूछी जाएगी, हर तरह की ट्रिग्नोमेट्री, कंपाउंड एंगल्स, डबल एंगल्स, हर तरह की इंटीग्रेशन, कहीं ना कहीं जो है ना वो क्वेश्चन मर्ज हो जाता है किसी टॉपिक के साथ और आ जाता है। सही है, तो प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग टू चांस एंड स्टडी एवरीथिंग। ये नहीं है कि आप छोड़ दें एक टॉपिक आपको जो है वो मुश्किल लग रहा है। सही है, क्लियर? कैन आई शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? सही, अब पहला वाला देखो, किस चीज़ का सवाल है? मेरी स्क्रीन चलना बंद हो गई है क्या? ओके, आई होप वी आर फाइन नाउ। भाई अब ये नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, शो दैट 4x ln x dx इक्वल्स टू 56 ln 2 माइनस 12। किस टॉपिक का सवाल है भाई ये? इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं बताई मैंने, तो बाय पार्ट्स करने हैं। सही है, आइलेट लगेगा, एक लोगैरिथमिक है, एक अलजेब्रिक है, वो आप करेंगे। दूसरा क्या है, अब मैं पहला वाला करके नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें। सही है, यूज द सब्स्टिट्यूशन u इक्वल्स टू साइन 4x टू इंटीग्रेट दिस। अब मुझे ये आपको करके क्यों दिखाने हैं, क्योंकि एक बात मुझे एम्फेसाइज करनी है यहाँ पे। सही है, 0 to pi over 24। ओके, अब मैंने आपको स्टेप्स क्या बताएं, डू द सब्स्टिट्यूशन दैट इज अवेलेबल इमीडिएटली। आएगा इमीडिएटली तो सर कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं हो रहा भाई, है ना, कॉस्ट लिखा हुआ है, मुझे तो साइन चाहिए। सही है, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दे। व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप? dx को किससे रिप्लेस करना है अब? du से। सही है, रिप्लेस dx विद du। कैसे रिप्लेस करेंगे? विद du बाय डिफरेंशिएटिंग। आप करें डिफरेंशिएट, आएगा u इक्वल्स टू साइन 4x, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, du ओवर dx cos 4x इंटू 4, ऐसा ही है। तो dx की जगह क्या लिखा जा सकता है, du ओवर cos 4x। सही है, ऐसा ही है। तो फायदा क्या हुआ इससे, स्टेप फॉलो करने से फायदा ये हुआ कि भाई एक कम हो गया, लेकिन सर अभी भी मसला तो अपनी जगह पे ही खड़ा है ना। तो cos स्क्वायर 4x की जगह क्या करें भाई? सही है, तो अली हमें बता रहे हैं कि सर ये वाली जो आइडेंटिटी होती है बेसिक वाली, वो यहाँ पे लगती हुई मुझे नज़र आ रही है। उसमें एंगल चेंज हो सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 4x प्लस साइन स्क्वायर 4x भी 1 होता होगा। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x लिखा जा सकता है। सही है, डी यू, यानी 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू।
4 भूल गया हूँ सर, मैं 4 भूल गया हूँ। 1/4 बाहर निकाल देता हूँ भाई मैं, सही है। दैट्स द इजी वे ऑफ डीलिंग विद इट। ओके, कोफिशिएंट को बाहर निकाल दें तो मसला हल हो जाएगा। फिर सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 की इंटीग्रेशन u और u³/3। क्या मैंने लिमिट्स चेंज कर ली थी? नहीं, मैंने लिमिट्स चेंज नहीं की थी। क्या लिमिट्स थी? 0 और, तो एक u की वैल्यू 0 है और एक π/24 है ना, सही। तो ये दिखाने का मकसद क्या है कि भाई देखें, आपने अपने स्टेप्स को अपने सामने रखना है, आपने स्टेप्स को ऑल्टर करना नहीं शुरू कर देना। आप सर इमीडिएट सब्स्टिट्यूशन नज़र नहीं आ रही, आपने पहले ही आइडेंटिटी लगाना शुरू कर दी। अब कासिम, आइडेंटिटी लगाने में मसला क्या है? आप लोग जाके सोचते हैं कि भाई सर cos 4x की आइडेंटिटी लगा दें, वो बनती है 2 cos square 2x - 1, वो ट्रिग्नोमेट्री में इन डेप्थ चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि सब्स्टिट्यूशन भी sin 4x की है भाई, एंगल को तो चेंज करना ही नहीं है, यानी कंपाउंड एंगल या डबल एंगल वाली कोई आइडेंटिटी लगाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन देख के ये पता चल रहा है। ओके, तो इधर आइडेंटिटी शुरू से लगाना फजूल है, सही, क्योंकि आपकी सब्स्टिट्यूशन ही sin 4x की है भाई, एंगल तो उतना ही रहना है। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूशन होती sin 2x की तो मैं आप उससे फ़ौरन कहता कि सही आपकी इंटीग्रेशन cos 4x की है, आप पहले जो है वो इसको चेंज करें, सही है। लगाएं लिमिट्स, हाफ माइनस ½³/3 -0 -0। ट्वेल्व 11/96, सही है। That is the correct answer for this. Okay, Namir? चलें जी आगे, ये मैंने उस दिन करा दिया था आपको। अब I want to bring you to something that I added to the book this year. ये पिछली वाली वीडियोस में, शायद पुराने साल की वीडियोस आप देखें तो उसमें ना मिले, एंड द रीज़न I added this was के recent past papers 23 और 24 के कुछ जो आए उनमें एक इम्पॉर्टेंट आइडिया ये सामने आया है कि भाई एग्जामिनर जो है वो सिलेबस को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा है। आज तक मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं देखा था जिसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन गिवन ना हो और एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बट इन द रिसेंट पास्ट पेपर्स एक आया है सवाल, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। आई डोंट रिमेंबर विच ईयर, और मुझे क्वेश्चन ब्रीफली थोड़ा सा याद है एंड इट्स रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, सही है।
अब ये हेडिंग क्या कहती है, द रिकग्निशन एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन। सही, तो यहाँ पे दो तरह की इंटीग्रेशन मैं रेफर करूंगा। एक तो मैंने जो आपको सब्सटीट्यूशन सिखाई, अब ये देखें मैंने आपको यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं बताई ना, डू यू सी इन दिस क्वेश्चन, मैंने कोई सब्सटीट्यूशन नहीं बताई, लेकिन मैं करूंगा इसको सब्सटीट्यूशन से। अब उससे पहले मैंने आपको एक रिकग्निशन वाली इंटीग्रेशन पढ़ाई थी, दैट वाज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन। उसमें हम क्या पढ़ते थे कि सर अगर ये x² + 4 लिखा हुआ है और ऊपर 2x है, तो ये रिकग्नाइज हो रहा है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल जो है वो न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, तो हम इसको कहते थे कि ये बन जाता है ln ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस c। सही है, ये हमने रट्टा लगा लिया था कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो तो ऐसे हो जाएगा। भाई अब रिकग्निशन जो होती है वो टेक्निकली आप आगे जाके जब यूनिवर्सिटी में भी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की रिकग्निशन पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, रिकग्निशन कहीं भी की जा सकती है। और रिकग्निशन के पीछे जो एक्चुअल इंटीग्रेशन का लॉजिक होता है वो सब्सटीट्यूशन ही होता है। सही है, तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो सवाल आपके सामने है, x² और x³ + 5 रूट लिखा हुआ है, क्या आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन नजर आ रहा है जिसकी डिफरेंशिएशन भी इसी के साथ लगी हुई नजर आ रही हो? यहाँ पे दो अलग अलग एक्सप्रेशंस है ना, एक मिनट, ये जूम ऑफ हो गया, आई डोंट वांट देम टू मिस आउट, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। आज इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके सामने दो इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, एक रूट के बाहर x² है और रूट के अंदर x³ + 5 है। क्या आप यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन रिकग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। या उसको कहीं हो सकता है एग्जैक्ट ना आ रही हो, नंबर्स थोड़े से डिफरेंट आ रहे हो, बट सही है। x³ + 5 को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आता है, 3x² + 0। सो टेक्निकली x² तो बाहर आया हुआ है, उसमें 3 मिसिंग है। इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन में भी ऐसा ही हुआ करता था कि कभी कभार न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ मिसिंग भी हमें नजर आता था। सही है, तो टेक्निकली मैं यहाँ पे एक रिकग्निशन कर पा रहा हूँ, लेकिन अब उसको मैं यूज कैसे करूँगा, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, तो कहीं अब मुझे कैसे पता चला भाई सवाल में ये करना है, देखिए मैंने सोचा क्या मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसके लिए तो हाईलाइट दो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं, लोगैरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड सो ऑन। सही है, मैंने कहा ये टर्म्स आपस में एक्सपैंड भी नहीं हो सकती, पावर हाफ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लंबी टर्म्स हो जाएंगी। फिर मैंने सोचा सब्सटीट्यूशन तो वैसे तो मुझे पता होती थी, अब नहीं पता तो मैं क्या करूँ। सही है, एक और इंटीग्रेशन कर पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो पार्शियल भी नहीं कर सकता मैं। सही है, वो फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ पे अब क्या मुझे ये रियलाइज होता है कि भाई दिस इज द रिकग्निशन एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो किसी चीज का अगर डिफरेंशिएशन आपको उधर ही इसके बराबर में नजर आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसकी सब्सटीट्यूशन ले सकते हैं। यू विल क्रिएट दिस सब्सटीट्यूशन योरसेल्फ। जिस चीज की डिफरेंशिएशन आपको नजर आई उसको आप यू सब्सटीट्यूशन बना दे भाई, और अब आप इसको सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। अब मुझे बताएं मेरा पहला स्टेप क्या होगा। ये मैंने कह दिया कि अब मुझे ये पता चल गया कि भाई इसमें सब्सटीट्यूशन होने वाली है। सही है, तो पहले जो इमीडिएट है उसको रिप्लेस कर दूं। अब अली तुमने कहा था सिर्फ x³ को कर दे, मैं तुम्हें x³ को भी करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आई वुड इनकरेज यू टू ब्रेक इट, वो टेक द एंटायर थिंग। सही है, क्योंकि 5 की डिफरेंशिएशन भी बाहर मौजूद है, 0। ओके, तो ये यू आ गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था,
हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, dx की जगह du लेकर आने, तो सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे नमीर, du ओवर dx 3x स्क्वायर, du ओवर 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dx, तो du ओवर 3x स्क्वायर। क्या फायदा हुआ देखो, फायदा नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर खत्म, किसको इंटीग्रेट करना है भाई, 1/3 √u को, सही है। तो √u की तो इंटीग्रेशन आपको आती है, u पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, अभी लिमिट्स नहीं है ना, सही है। क्लियर हो गई यहां तक बात। तो ये अब खुद से सोचना पड़ेगा, सिलेबस थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, सिलेबस की जो वर्डिंग है एग्जामिनर उसको स्ट्रेच कर रहा है, सही है, 2 साल से हो रहा है, इसीलिए मैं अब लेक्चर में प्रॉपरली मैंने इंक्लूड कर दिया भाई। अभी मैं इसकी आपको प्रैक्टिस भी दिखा रहा हूँ, सही है, पुराने पास पेपर्स में नजर नहीं आएगा। अभी मैं एक ये जो कॉस क्यूब वाला क्वेश्चन किया ना, अभी मैं इसको दोबारा बगैर इसके भी पूछूंगा, सही है, अभी देखते हैं उसको। फिलहाल ये समझ आया, अब इसका दूसरा वाला देखो एग्जाम्पल, अब देखो खुद रिकग्नाइज कर पा, अब देखो cos x sin क्यूब x, सही है, दिस इज नॉट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डू वी ऑल एग्री विद दैट। और ट्रिग्नोमेट्री की कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिसको मैं रिप्लेस कर पाऊँ और ये इंटीग्रेटेबल बन जाए, है ना, सही है। तो मेरे पास एक ही चॉइस रह जाती है कि भाई मैं इसको रिकग्नाइज करूँ कि क्या कोई ये सब्सटीट्यूशन बन पाती है या नहीं बन पाती। तो आप बताएं क्या इस एक्सप्रेशन में आपको कोई 2 एक्सप्रेशन ऐसे आपस में रिलेटेड नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की डिफरेंशिएशन हो, cos x की डिफरेंशिएशन sin x होती है और sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती है। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप जिसको भी सब्सटीट्यूट करना चाहें, सही है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जिस पे पावर लगी हुई हो उसकी सब्सटीट्यूशन लेनी चाहिए, तो मैं u इक्वल्स टू साइन एक्स ले रहा हूँ। और एक और वजह नमी ये भी है कि वो cos x की जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस बीच में लाना पड़ता है ना, उसको भी मैं अवॉइड करने के लिए u इक्वल्स टू साइन एक्स कह रहा हूँ, सही है। अब क्या होगा अली, पहले तो इमीडिएट जो सब्सटीट्यूशन थी वो मैंने कर दी, सही है, cos x x u क्यूब dx। अगला स्टेप क्या होता था कासिम, हम dx को du बनाना है भाई, du over dx equals to sin x, du over sin x equals to dx। सॉरी सॉरी मैंने डिफरेंशिएट सही नहीं किया, सही है, फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। तब u क्यूब इंटीग्रेट हो गया भाई, u पावर 4 ओवर 4 प्लस सी, सही। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने वो दूसरी वाली सब्स्टिट्यूशन की होती u इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो अली इंटीग्रेशन टेक्निकली थोड़ी सी डिफरेंट आती, बट वो फाइनल जब आइडेंटिटीज लगा के अब यहाँ पे u टेक अब लिमिट्स नहीं है, तो वैसे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इसको दोबारा रिप्लेस कर देना चाहिए, लिमिट्स नहीं है ना, तो मैंने दोबारा रिप्लेस कर दिया क्योंकि एक्चुअली तो साइन एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन होनी थी ना, सही है। तो मेरा साइन पावर 4x आता, तुम्हारा जो आता ना वो ऐसी कोई आइडेंटिटी होती जिसका रिजल्ट साइन पावर 4x ओवर 4 होता, सही है, अगर तुम वो दूसरी वाली सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पर वो भी करेक्ट होता, आंसर सेम ही आता, अल्टीमेटली आंसर सबका सेम ही आता, वो आइडेंटिटी कोई लग के चेंज हुआ हुआ होता, सही है। सही है ना, आधा घंटा है ना।
अच्छा जी, फिर एक और सवाल है, ln x ओवर x dx। अब यही क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में दिखाया, सही है। ये अगर आप पीछे जाके देखेंगे एक ऐसे सब्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन जिसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड थी, यहाँ पे नहीं है प्रोवाइडेड। क्या रिकग्नाइज हो रहा है बताओ। एक एक तो ये आईलेट भी लगा सकता हूँ मैं इसमें। ln x माइनस ln x, माइनस कहाँ से आया तुम्हारे पास? लेकिन ये ln के सामने तो एक नंबर है, वो पूरा यूं होता तो फिर होता ना, वो तो फिर सवाल ही ना होता ln x ओवर x। अच्छा क्या हो रहा है यार इसको, अच्छा इंटरनेट, अच्छा ये अभी तो क्लास खत्म हो गई। बताओ इसमें किसकी सब्स्टिट्यूशन क्या रिकग्नाइज हो रहा है? डू यू रिकग्नाइज एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन? ln x की सब्स्टिट्यूशन क्यों? ln x की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर x, सही है। ln x की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर x। क्या दोनों चीज़ें हमें सामने सामने नजर आ रही है? तो जिसकी डिफरेंशिएशन हमें नजर आ रही हो उसको जो है हम सब्स्टिट्यूशन में ले आते हैं। एक मिनट, सही है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन में ले आते हैं। हमने कहा u इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे ln x, सही है। तो जो इमीडिएट सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो पहले कर दो, ये हो गया u ओवर x dx। फिर dx को किससे रिप्लेस करना है? du से रिप्लेस करना है, सॉरी 1 ओवर x। तो डी ये हो जाएगा x du इक्वल्स टू dx, यानी अब ये बन जाएगा u ओवर x x du, x और x कैंसिल, u की इंटीग्रेशन। सही है ना, यही होगा ना, ओके। u की इंटीग्रेशन क्या होती है? u स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। u की जगह क्या लिख सकते हैं जो हमारी डिफरेंस, वो हमने जो सब्स्टिट्यूशन को इमेजिन की थी, सही है। ln x स्क्वायर ओवर 2, सही। अब कासिम ये क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, पास्ट पेपर्स में तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पे देखो इंक्लूड की है, सही है। फॉर एग्जाम्पल तुम ये वाला नोटिस करो, ये जो 1 पे लिखा हुआ है, क्या अब तुम्हें कोई रिकग्निशन हो रही है कि किसी की डिफरेंशिएशन तुम्हें नजर आ रही है? एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी ना मेरे 2x, तो तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करोगे? u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो फिर खुद ही कैंसिलेशन और वो सब होके उसी तरह आ जाएगी जिस तरह आपके पास पहले आई हुई, सही है। फिर तो मैंने यहाँ पे छोटी सी एक एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर दिया आपके लिए। अच्छा फिर अब एक, लेट मी फाइंड दैट पास्ट पेपर क्वेश्चन, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लेट मी जस्ट फाइंड दैट एंड वी विल सॉल्व दैट टुगेदर। के आई डोंट नो, आई विल सर्च फॉर दैट क्वेश्चन, बट यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट cos क्यूब एक्स dx को इंटीग्रेट करना है, सही है। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। मैंने cos क्यूब एक्स dx को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है। तो आप कहेंगे कि सर आपने आज तक cos क्यूब की कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई, बताइए, एंड आई विल एग्री विद यू ऑन दैट, सही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इसको इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब मुझे बताएं क्या कोई रिकग्निशन आपके सामने है?
क्या रिकग्नाइज हो रहा है बताओ? हाँ, किसी की डिफरेंशिएशन तुम्हें कहीं आसपास नजर आ रही है? साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, जो पावर हो ना उसको देखा करो, सही है? साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमें नजर आ रही है, ये कॉस एक्स है, सही है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर, फिर वही प्रोसेस, सही है? तो ये हो जाएगा cos x 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू ओवर cos x, सही है? ये बन जाएगा u माइनस यू क्यूब ओवर 3 प्लस सी, और फिर यहाँ पे रिप्लेस कर दो साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्यूब्ड ओवर 3 प्लस सी, सही है? तो अब एग्जामिनर ने किसी एक उसमें ये भी पूछ लिया भाई आपसे, रीसेंट पास पे मुझे मिल नहीं रहा कौन सा वाला था, बट आई सर्टेनली सॉ दिस क्वेश्चन. ओके, सो द एग्जामिनर इज नाउ स्ट्रेचिंग द सिलेबस. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पहली गट फीलिंग ये होनी चाहिए कि हाँ भाई ये वाला मेथड लगा दूं मैं, आपने अपने लिए फिल्टर लगाने हैं. सर ये ट्रिग्नोमेट्री थी, क्या मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी आइडेंटिटी पता है जिसमें कॉस क्यूब एक्स आता हो? नहीं पता मुझे. क्या इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रख सकता है? नहीं, इसमें आइलेट वाले दो एक्सप्रेशन नहीं है. फिर मेरे पास क्या चॉइस रह गई कि सर मैं सब्सटीट्यूशन इमेजिन करूं. अभी तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं नज़र आ रही, बट मैं इसको तोड़ तोड़ के ऐसे फॉर्मेट में ले आया कि भाई अब डिफरेंशिएशन भी मुझे साथ नज़र आ रही. सही है? क्लियर? सही. आज ऑल तो टाइम पूरा नहीं हुआ, बट आई विल स्टॉप हेयर, एंड द रीज़न इज़ कि अगला पार्शियल फ्रैक्शंस कराने, उसके लिए आई वुड ऑल्सो वांट यू टू हैव वॉल्यूम 1, ताकि आप लोग लेक्चर लिखें और फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन देखिए उसमें गो में होगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा. नहीं नहीं, ये डायरेक्ट आया हुआ है, वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट आया हुआ है. वो तो सही है, वो तो आसान है, वो पिछले पार्ट में हो तो हेंस करके कहता है वो हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कह दे, हाँ वो ये मैं वही कह रहा हूँ, ये तो हुआ हुआ है, लेकिन अभी इसने रीसेंट पास पेपर्स में डायरेक्ट भी पूछ लिया भाई. अब मुझे एक सिंपल सा एक वो ये नजर आता है कि व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू डू इज कि जो वो पिछले पास पेपर्स में टेस्ट कर लेता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि अब आपको वो बातें पता है पहले से. भाई अब तुम्हें जैसे पता है ना कि तुमने ये किया हुआ है ना पास पेपर के कॉस क्यूब एक्स की सर एक आइडेंटिटी प्रूव कर रही थी, तो एग्जामिनर तुमसे दो बातें एक्सपेक्ट कर रहा है कि या तो तुम्हें कॉस क्यूब की वो आइडेंटिटी जिस तरह प्रूव हुई थी वो याद हो गया है, या फिर तुम्हें ये करना आता है. तो ये जो मैंने भी सिखाया ना, ये टेक्निकली एक ऑल्टरनेट मेथड के फॉर्म में स्टेट हुआ हुआ है. There is another way of doing this as well. The other way of doing this is to do integration by parts here. That is very challenging. उस दिन मैंने आपको याद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सिखाया था कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा था तो मैं दूसरी साइड पे ले जाके ऐड कर दिया था. ये वो वाला सवाल है अगर आप ऊपर से करें तो. सही है? तो इंटीग्रेशन की कहानी अब कॉम्प्लिकेटेड होती जाए, एंड द पेपर इज कॉम्प्लिकेटेड, व्हिच इज व्हाई द थ्रेशोल्ड इन द लास्ट पेपर वाज 48 आउट ऑफ 75. इसीलिए इतना लो पे आ गया. वाई? बिकॉज द पेपर इज चैलेंजिंग इन दिस रिस्पेक्ट, और फिर उसकी चेकिंग भी चैलेंजिंग है. ये नहीं है कि चेकिंग लीनियंट हो रही है मार्क्स. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries, we offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes, and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning,
and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now, or call us.